जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास का इतिहास का 9वां अध्याय देखेंगे, जो है कि विद्रोह और राज्य यानी कि 1857 के बारे में जानेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह जो है किसके विरोध था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। किसके लिए हुआ था? अंग्रेज़ों के लिए। अगला प्रश्न 2 नंबर, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? ये विद्रोह जो है मेरठ से आरंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। तीसरा प्रश्न, विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई? विद्रोह की शुरुआत जो है ये किस तिथि से हुई थी? ये 10 मई 1857 से हुई थी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? ये था एनफील्ड राइफल। क्या था? एनफील्ड राइफल था। अगला प्रश्न 5 नंबर, एनफील्ड राइफल के कारतूस किससे लेपित थे? तो ये किससे लेपित थे? गाय और सुअर की चर्बी से। छठा प्रश्न, विद्रोहियों ने दिल्ली में किसे सम्राट घोषित किया? किसको सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह जफर को किया था। किसको किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। अगला प्रश्न 7 नंबर, दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। 8 नंबर प्रश्न है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 9 नंबर प्रश्न, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 10 नंबर प्रश्न है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 12 नंबर प्रश्न, तात्या टोपे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तात्या टोपे जो है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये मध्य भारत से जुड़े हुए थे। किस क्षेत्र से? मध्य भारत से। अगला प्रश्न 13 नंबर, अंग्रेजों की गोद लेने की नीति को क्या कहा गया? तो इसको अंग्रेजों की गोद लेने की जो नीति थी इसको क्या किया गया? लैप का सिद्धांत। क्या कहा गया? लैप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 14 नंबर, लैप के सिद्धांत को किसने लागू किया? लैप के सिद्धांत को किसने लागू किया? डलहौजी ने। 15 नंबर प्रश्न, झांसी को अंग्रेजों ने क्यों हड़प लिया? झांसी को अंग्रेजों ने क्यों हड़प लिया? लैप के सिद्धांत से। किससे? लैप के सिद्धांत से। 16 नंबर प्रश्न है, सैनिकों को विद्रोह के लिए किस बात ने उकसाया? सैनिकों को विद्रोह के लिए किस बात ने उकसाया? वेतन में कटौती, धार्मिक हस्तक्षेप, पदावंती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया? किस वर्ग ने भाग लिया? सैनिक, किसान, जमींदार, सभी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह असफल होने का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह असफल होने का मुख्य कारण था नेतृत्व की कमी, एकता का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 19 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने विद्रोह को किस नाम से पुकारा? अंग्रेजों ने विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा। किससे पुकारा? सिपाही विद्रोह के नाम से। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह क्या कहलाता है? 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 21 नंबर प्रश्न, विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? विद्रोह के बाद भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ?
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? ये 1858 में समाप्त हो गया। 23 नंबर प्रश्न, 1858 की घोषणा किसने की? 1858 की घोषणा रानी विक्टोरिया ने की। किसने की? रानी विक्टोरिया ने की। 24 नंबर प्रश्न है, 1858 की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था शांति और विश्वास। क्या था? शांति और विश्वास। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विद्रोह के बाद किस नीति को त्याग दिया गया? विद्रोह के बाद जो है ये लैप नीति को त्याग दिया गया। किस लिपि को? लैप नीति को। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर है, सेना में क्या परिवर्तन किया गया? सेना में दोस्तों क्या परिवर्तन हुआ? सेना में अंग्रेजी सैनिक बढ़े और भारतीय सैनिक कम हो गए। अगला प्रश्न 27 नंबर, विद्रोह के बाद शासन में क्या बदलाव किया गया? विद्रोह के बाद शासन में सुधार किया गया, कठोर नियंत्रण किए गए, स्थानीय भागीदारी भी शामिल हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 28 नंबर प्रश्न, अवध को अंग्रेजों ने कब अपने अधीन किया? अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने अधीन कर लिया। कब किया? 1856 में। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अवध के नवाब कौन थे जिन्हें हटाया गया? अवध के नवाब कौन थे जिनको हटाया गया? वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। 30 नंबर प्रश्न, विद्रोह में धार्मिक नेताओं की भूमिका कैसी थी? विद्रोह में धार्मिक नेताओं की भूमिका सक्रिय थी। कैसी थी? सक्रिय भूमिका थी। कैसी भूमिका थी? सक्रिय भूमिका थी। अगला प्रश्न 31 नंबर, विद्रोहियों ने किस प्रतीक को अपनाया? विद्रोहियों ने किस प्रतीक को अपनाया? मुगल सम्राट के प्रतीक को अपनाया। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, ग्रामीण जनता ने विद्रोह में क्यों भाग लिया? ग्रामीण जनता ने विद्रोह में क्यों भाग लिया दोस्तों? क्यों भाग लिया? तो ये कर बोझ के कारण, जमींदार अत्याचार के कारण, प्रशासनिक दमन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 33 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का आधार क्या था? अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का आधार क्या था? संख्या, आधुनिक हथियार, अनुशासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 34 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र शांत रहा? विद्रोह के दौरान कौन सा क्षेत्र जो है ये शांत रहा? दक्षिण भारत शांत रहा। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण भारत शांत रहा। 35 नंबर प्रश्न, विद्रोह के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक दंड मिला? किस वर्ग को सबसे अधिक दंड मिला था दोस्तों? तो ये राजा को अधिक दंड मिला था। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, कैद किया गया, वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा दंड किसको मिला? राजा के वर्ग को। अगला प्रश्न 36 नंबर, बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ? बहादुर शाह जफर के साथ इनको निर्वास कर दिया गया। अगला प्रश्न 37 नंबर, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। कहाँ भेजा? रंगून। रंगून बर्मा में है। 38 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या था? क्या प्रभाव था दोस्तों? राष्ट्रीय चेतना, प्रशासनिक परिवर्तन, सैन्य सुधार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 29 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम क्या था? विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम था कर समाप्ति। क्या था? कर समाप्ति। नहीं, इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपनी शासन समाप्त हो गया। क्या हुआ? कंपनी शासन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह क्या था? इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विद्रोह जो था व्यापक जन आंदोलन था। क्या था? व्यापक जन आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। 42 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में मुस्लिम उलेमाओं की भूमिका। मुस्लिम उलेमाओं की भूमिका समर्थन था। अगला प्रश्न 47 नंबर, अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद किस नीति को अपनाया? अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद ये दमन और सुधार की नीति को अपनाया। 44 नंबर प्रश्न, विद्रोह के बाद समय जनता ने किस पर हमला किया? विद्रोह के समय जनता ने किस पर हमला किया?
तो ये रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ सभी पर हमला किया था। अगला प्रश्न 45 नंबर, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग की भागीदारी सीमित थी? किस वर्ग की भागीदारी? तो व्यापारिक वर्ग की भागीदारी सीमित थी। 46 नंबर प्रश्न है, विद्रोह की असफलता से क्या सीख मिलती है? विद्रोह की असफलता से सीख मिलती है संगठन की आवश्यकता है, एकता की जरूरत है, नेतृत्व का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न 47 नंबर है, 1857 के बाद भारत में क्या आरंभ हुआ? 1857 के बाद भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। क्या आरंभ हुआ? आधुनिक राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है 48 नंबर, इस अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? इस अध्याय का मुख्य स्रोत है सरकारी दस्तावेज, संस्मरण पत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 49 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह किस क्षेत्र में सबसे अधिक फैला? किस क्षेत्र में फैला? उत्तर भारत में। किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न 50 नंबर, यह अध्याय किस इतिहास को समझाता है? यह अध्याय जो है औपनिवेशिक शासन और प्रतिरोध को समझाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।